लग्जरी क्रूज, एक्सपेंसिव वैकेशन एंड ओशन के बीच में एक ड्रीम जर्नी। लेकिन इमेजिन करो, शिप पे अचानक से लोगों की सांस फूलने लगी, एक के बाद एक डेथ होने लगी और फिर WHO को अपना इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट करना पड़ा। एग्जैक्टली यही हुआ हाल ही में MV हॉन्डियस नाम के एक क्रूज शिप पे। एंड इस इंसिडेंट के बाद ही पूरी दुनिया में एक नाम ट्रेंड करने लगा, हंटा वायरस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अमित। मई 2026 साउथ अटलांटिक ओशियन एक डच लग्जरी एक्सपीडिशन क्रूज शिप MV हॉन्डियस ग्लोबल हेडलाइन बन गया। रीज़न, एक रेयर एंड डेडली एंड्रीज स्ट्रेन ऑफ हंटा वायरस। रिपोर्ट्स के अनुसार मल्टीपल पैसेंजर्स इल हुए, कम से कम 3 डेथ रिपोर्ट्स की गई हैं। WHO, CDC एंड मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए हैं और एक इंटरनेशनल क्वारंटीन शुरू हो गया है। कोविड के बाद दुनिया पहली बार फिर से उस डर को महसूस कर रही है। क्या ये एक नेक्स्ट ग्लोबल आउटकम बन सकता है? आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्रूज शिप पर एग्जैक्टली हुआ क्या, हंटा वायरस है क्या, एंडीज स्ट्रेन इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है और क्या हमें पैनिक करने की ज़रूरत है। MV हॉन्डियस एक एक्सपीडिशियस क्रूज शिप है जो अटलांटिक ओशियन में लग्जरियस वेकेशंस कराती है। शिप ऑलरेडी अर्जेंटीना के ओशाशिया से अप्रैल 2026 में निकली थी। इनिशियली तो सब नॉर्मल था, पैसेंजर्स एक्सोटिक आइलैंड विजिट कर रहे थे, ओशियन एक्सपीडिशंस चल रही थी। लेकिन फिर एक पैसेंजर को फ्लू लाइक सिम्टम्स आने लगे। इनिशियली तो उसे नॉर्मल फ्लू माना गया, लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन वर्सन करने लगी। फीवर, बॉडी पेन, सांस लेने में दिक्कत एंड कुछ दिनों में हालत इतनी बिगड़ गई कि उस पेशेंट की डेथ हो गई। इनिशियली तो किसी को एग्जैक्ट बीमारी समझ में नहीं आई, लेकिन लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद एक शॉकिंग डिजीज सामने आई, एंडीज स्ट्रेन ऑफ हंटा वायरस। तो एक्चुअली हंटा वायरस है क्या? नॉर्मली ये वायरस रोडेंट्स के यूरिन, सलाइवा से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है एंड मोस्ट ऑफ द हंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है कि एंडीज स्ट्रेन इतना अलार्मिंग क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि रेयर सिचुएशन में ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी हो सकता है। यही रीज़न है कि WHO और CDC एकदम अलर्ट मोड में आ गए। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये स्प्रेड यूजुअली प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट, कैबिन शेयरिंग, बॉडी फ्लूइड्स एक्सपोजर और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकता है। ये कोविड जैसा हाईली एयरबोर्न इन्फेक्टिव वायरस तो नहीं है, लेकिन क्रूज शिप जैसे क्लोज एनवायरनमेंट में इसका ट्रांसमिशन यूजुअली इंक्रीज हो जाता है। सिंस ये सब काम ओशन के बीच में हो रहा था जहाँ पर लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, तो सडनली पेशेंट को आइसोलेट किया जाने लगा। कुछ पैसेंजर्स को उनके केबिन में ही क्वारंटाइन किया गया। प्रोटेक्टिव सूट्स में मेडिकल टीम्स आई एंड मल्टीपल कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। स्पेन, नेदरलैंड, UK, US सब लोग इन्वॉल्व हो गए। पैसेंजर्स को एवैक्यूएशन फ्लाइट से डायरेक्टली उनके होम कंट्रीज में भेजा जाने लगा एंड US जैसे देशों में ट्रैवलर्स को सेवरल डेज तक मॉनिटरिंग में भी रखा गया। तो WHO ने क्या कहा, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए इसका एक्सपोजर का रिस्क अभी बहुत लो है, लेकिन कंट्रीज़ को अभी प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। बिकॉज इनक्यूबेशन पीरियड यानी कि कांटेक्ट में आने से सिम्टम्स आने तक का जो टाइम होता है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकता है एंड सिम्टम्स जो हैं इनिशियली माइल्ड लग सकते हैं। तो WHO ने 42 डेज क्वारंटाइन रिकमेंड किए हैं। इनिशियल सिम्टम्स फ्लू लाइक हो सकते हैं जैसे फीवर, हेडेक, मसल पेन, वीकनेस, लेकिन सीवियर केसेस में ये लंग्स को बहुत रैपिडली इन्वॉल्व कर सकता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। पेशेंट्स को ICU और वेंटिलेटर की नीड भी पड़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि एंडीज स्ट्रेन ऑफ हंटा वायरस की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है। इसी वजह से WHO और CDC इतना अलर्ट हो गए हैं। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोविड जैसा खतरा है? देखिए, अभी तक एक्सपर्ट ये तो नहीं कह रहे हैं कि हंटा वायरस एक न्यू पेंडेमिक बन सकता है। उसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि ये कोविड जैसा ईजिली स्प्रेड नहीं हो सकता, इसके ट्रांसमिशन के लिए बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं एंड लार्ज स्केल ट्रांसमिशन का अभी कोई एविडेंस नहीं है। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलने लगी है कि ये नया आउटब्रेक हो सकता है, 40% तक मॉर्टेलिटी हो सकती है, कि ये नेक्स्ट कोविड है। क्योंकि फियर नेचुरली स्प्रेड होता है, लेकिन डॉक्टर्स रैपिडली एम्फेसाइज कर रहे हैं कि फियर नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। देखिए, वायरस डेंजरस जरूर है, बट करेंटली अनकंट्रोल्ड ग्लोबल आउटब्रेक जैसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया हेल्थ आउटब्रेक को अननेसेसरी पैनिक बना देता है? और क्या कोविड के बाद दुनिया साइकोलॉजिकली ज़्यादा फियरफुल हो गई है? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।